हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क की जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन हो चुके हैं, जिसमें 8000 वैकेंसी रहती है सरकारी स्कूलों के लिए। अब जब इंटरव्यू हो रहा है तो उससे पहले नया नियम बन गए हैं और नए नियमों के अनुसार बताया जा रहा है कि जिन कैंडिडेटों के बराबर के अंक होंगे उनके लिए क्या फ़ैसला लिया गया है, इनकम कितनी होनी चाहिए, और भी नए नियम हैं जिनके आधार पर अब ये फैसला और उनको चुना जाएगा। अगर आप और भी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जॉब खोजी चैनल में आपको हिमाचल में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसकी सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। अभी आपको डिटेल पूर्वक इस वीडियो में जानकारी देंगे कि जो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के नए नियम क्या हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क की जो भर्ती हो रही है जिसके लिए आवेदन हो चुके हैं उसमें 8000 वैकेंसियाँ रहती है, लेकिन अब जो नई अपडेट आई है इसी भर्ती से रिलेटेड है और इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8000 पदों की जो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी तक स्कूलों में जो भर्तियां की जा रही है उसमें बहुत सारी क्वेरीज सामने आई थी। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने खास तौर पे 9 मई को कमेटी का गठन किया था। अब इस कमेटी ने भर्ती की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करते हुए नई क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें जो सबसे पहले बदलाव किया गया है जिसमें बीपीएल और बेहद गरीब नीचे रहने वाले आवेदनकर्ता जिन्होंने मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब जो है अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। बीपीएल वाले को अलग से नंबर मिलेंगे और जो अति गरीब कैंडिडेट है उसको अलग से नंबर दिए जाएंगे। फर्स्ट ये अपडेट है, अभी और भी अपडेट है आगे तक, आप इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखें। तो इस अपडेट के कारण जो है अब भर्ती का रास्ता जो है साफ हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से नई भर्ती का जो प्रोसेस है और इसको लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है, इसमें पहले भर्ती के लिए जो शर्तें लागू की गई थी उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। आपको बता दें कि जो 7 नंबर का पॉइंट है भर्ती से नियम से रिलेटेड, जिसमें बताया गया कि घर से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो ऐसे आवेदक के नंबर अगर अंक जो है बराबर होते हैं, जो दूसरा कैंडिडेट अप्लाई करता है उन दोनों के नंबर जो है बराबर होते हैं तो कैसे उनको चुना जाएगा। तो ये दूसरा नियम रहता है जिसमें भी बदलाव किया गया है। तो इसमें बारे में भी इस स्थिति को साफ कर दी गई है। अब जो बराबर अंक वाले होंगे उनकी क्लैरिफिकेशन इसको सुधारा गया है और इसमें कहा गया कि यदि अंक बराबर होते हैं तो ऐसे में इनकम का जो सर्टिफिकेट लगेगा। अब इसमें अब नया दौर आ गया है, नया अब इसमें प्रोसेस आ गया है। अगर दोनों के नंबर बराबर होते हैं तो यहाँ पे अब इनकम का सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन इनकम में भी आपको इसमें बताया गया है कि लिमिट कम होनी चाहिए। जिसकी इनकम कम होगी उसी को लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी साफ दिया गया है कि यदि फिर भी बराबर होते हैं तो यहाँ पे जिसकी लिमिट और यानी कि दोनों की इनकम बराबर होती है उसके बाद क्या किया जाएगा। तो इसमें फिर से एक और बदलाव किया गया है, जिसकी उम्र, अगर दोनों कैंडिडेट में से जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको ही नौकरी मिलेगी। अब ये भी नया अपडेट है। अगर आपकी इनकम और दूसरे अप्लाई करने वाले की इनकम बराबर होती है, अब उसका फैसला अब एज के आधार पे ही किया जाएगा। इसके बाद अगली जो नोटिफिकेशन रहती है जिसमें जिन कैंडिडेट ने स्कूल को ज़मीन दान दी गई है वह नौकरी के लिए एक बार ही पात्र होगा। यानी कि किसी उम्मीदवार ने पहले भी इसके आधार पे कोई नौकरी ले चुका है, वह अपने परिवार से अलग हो गया है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर उस परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन करता है तो उसको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, उसको दूसरी ही अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में जो पार्ट टाइम वर्करों के लिए 8000 पद भरे जा रहे हैं, इसके लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता की कमेटी का गठन हुआ है और यही कमेटी जो है आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेगी। इंटरव्यू से पहले ये दिक्कतें आ रही थी, विभाग में काफ़ी इसके बारे में शिकायतें आ रही थी। इसमें नियमों को लेकर जो अब स्पष्टीकरण कर दिया गया है, विभाग ने इसके निपटारे के लिए एक और कमेटी का गठन किया था। कमेटी के जिसमें जो सदस्य बने हुए थे, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर पंकज ललित HAS अधिकारी ये कैंडिडेट थे और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है कमेटी को सौंप दी है। उसी के अनुसार आपको बताया गया है कि अब जो
नियमों में बदलाव होता। अगर ऐसी स्थिति आती है, किसी की इनकम बराबर होती है या कुछ अन्य गरीब अति गरीब होता तो उनको किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अब रहता है इसमें इसकी भी क्लियरनेस कर दी गई है कि अब कौन सा सर्टिफिकेट कौन देगा। तो नियमों के तहत अनाथ श्रेणी के व्यक्तियों की जो साक्षात का जो अंक निर्धारित किए गए हैं, उनकी कमेटी की सिफारिशों में कहा गया कि क्रमिक विभाग की जो सूचना है, अधिसूचना जारी है, उसके तहत जो अनाथ के नियम के तय किए गए हैं, यदि किसी भी घर से कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट एसडीएम जारी करेगा। और जो एकल महिला का जो सर्टिफिकेट है, इसको बीडीओ ही जारी करेगा। तो इसकी भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब बीडीओ आपको एकल महिला का सर्टिफिकेट देगा, और जो बेरोज़गारी का किसी भी के अनाथ वाला कैंडिडेट है, जिनके अनाथ कैंडिडेट है, उनका जो बेरोज़गारी का प्रमाण पत्र है वो एसडीएम ही देगा। तो इस नई नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बताया कि जो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती होने वाली है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर आपने इसको अप्लाई किया हुआ है तो आपके जो इंटरव्यू की जो डेट है वो कब आएगी, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहेगी।